देखो इतना तो समझ में आया ना कि ये ग्रीटिंग के बारे में बात हुई थी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है मेल की और खत्म कैसे करना है। हाँ। ठीक है, कौन समझा रहा है? ले। अरे कोई नहीं, स्टार्ट करो, अपनी सी तो बात है। जसं जसं जमेल तसं सांगा. संगीता बोल रही है. संगीता, ओके संगीता, स्टार्ट। स्टार्टिंग में लिखिए डियर डियर सर, अभी डियर देखो मैं तुम्हें एक मैडम. सिचुएशन दे रही हूँ, ठीक है संगीता, ये सिचुएशन है कि तुम अभी टीचर हो और मैं स्टूडेंट हूँ और हाँ. मुझे कुछ आता नहीं है। मैं अभी हाँ. तुम्हारी तरह हूँ, मैं क्लूलेस हूँ और मैं ऐसे ही सुनूंगी कि मैं बिल्कुल बच्ची हूँ और मैं क्लूलेस हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। ये समथिंग कुछ नया सा मैं देख रही हूँ और तुम मेरी टीचर हो, तुम मुझे वैसे ही समझाओगी जैसे एक टीचर समझाता है। चलो। स्टार्टिंग में डियर सर लिखना, डियर मैडम. बट मैम मुझे तो समझ ही नहीं आया ना, डियर मैम डियर कहाँ लिखना है? मैं कहाँ लिखूं मैम, ये कहाँ लिखना है? लेटर लिखते हैं ना ईमेल अभी में. 2 मिनट ले तो अपने आप को सोच कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर कैसे पढ़ाएगी जाती है, बोलेगी बेटा डियर मिस्टर लिख देना, कहाँ लिखना है ये तो बता। स्टार्टिंग में किधर स्टार्टिंग में? हम जो लेटर लिखते हैं ना उसके ऊपर जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना तभी उधर लिखते हैं जिसको लिखना है अच्छा ठीक है, डियर. तो एक काम करते हैं, रूपाली को बोलो, रूपाली ही समझाएगी पहले। हाँ. नेक्स्ट स्लाइड फिर संगीता कर लेगी, पहली स्लाइड रूपाली समझाओ, चलो टीचर प्लीज गो हाँ. ऑन। हम्म। आता ते बघायला होतं. बोल, मैं वेट कर रही हूँ, मेरे को नहीं आता। मैम क्या करना है इसमें? हाँ बेटा बोलती. अरे अरे सच्ची कह रही हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ, बहुत हेल्प करता है अपने आप को भी टीचर ही समझ कि देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंडिंग मेल्स एंड लेटर्स। अब उसमें सैल्यूटेशंस क्या होते हैं जिससे हम मेल स्टार्ट करते हैं और साइनिंग ऑफ जिससे हम मेल खत्म करते हैं लिखना, ठीक है? तो सैल्यूटेशन में क्या होता है, हम कैसे मेल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने के लिए हम हमेशा डियर जैसे वर्ड लगाते हैं ताकि सामने वाले को अच्छा फील हो, है ना? तो डियर मिस्टर मिस्टर मिसेस मिस, मैंने जो समझाया वही चीज मुझे समझा, वही कह रही हूँ मैं। अब अपने को टीचर समझ कि तू अभी आरुषि मैम है और तू टीचर है, तुझे बच्चों को समझाना है और हमें कुछ नहीं आता, बाकी सबको कुछ नहीं आता, ठीक है? गो फॉर इट। साइनिंग ऑफ. सबसे पहले हम लेटर लिखने के लिए लेते हैं. अरे नहीं शर्माना, मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को अपना, तुम अपनी बहनों में से ही समझो कुछ। मैं अभी सुन मतलब ऐसा समझ कि मैं हुई नहीं क्लास में, तुम लोग ही हो। अब तो तू अपने आप को प्रिटेंड कर सकती है कि तू टीचर है, अब कर। चल। जे हम्म। सबसे पहले ईमेल राइटिंग में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं. उसमें हमें अगर किसी बड़े को लिखना है तो डियर मैम, डियर सर, मिस्टर वो डालते हैं. और अगर हमें किसी का नाम नहीं पता तो उसको सर मैडम ऐसे करके लिखते हैं. अगर हमारे फ्रेंड्स है तो हाय हाय डियर ये भी उनको लगा सकते हैं स्टार्टिंग में. और ईमेल के सब और ईमेल के एंडिंग में हम साइनिंग ऑफ एंडिंग करते तो यूर सिंसियरली
Your faithfully, best wishes, kind, ये सब डालते हैं। अब मैं तेरे को एक एक्टिविटी दे दूँ, हाँ। कि तेरी शर्म निकल जाएगी उससे। एक काम करियो, जब खाली होती है ना, फ्री होती है, जब भी, नॉट डेली, मैं डेली का नहीं कह रही, जब भी फ्री हो तू, बहुत ज्यादा ऐसे है कि आज मेरा पढ़ाने का मन है, ठीक है, या पढ़ने का मन है, तो कभी तुम लोगों ने पढ़ाई की है खुद को पढ़ाकर? हाँ, आईने में जाके। जैसे मैं थी, छोटी थी ना, मैं अपने आप को कैसे पढ़ाती थी, अभी भी आज के टाइम में भी मैं ये चीज प्रैक्टिस करती हूँ। जब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता ना और मुझे पढ़ना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद को पढ़ाने लग जाती हूँ एज अ टीचर, कि मैं खुद की टीचर बन जाती हूँ। मैं कहेंगी चलो आरशी, आज हम पढ़ेंगे ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग होती क्या, अपने आपको समझाती हूँ। व्हाइट बोर्ड है मेरे पास। अब व्हाइट बोर्ड नहीं भी था तो मैं पहले करती थी, गेट के पीछे चौक से लिखती थी, घर के गेटों पे। गेट गंदे कर रखे थे मैंने। तो ये चीज तुम भी कर सकते हो, कॉपी पेन लो, कुछ नहीं है लिखने को, कॉपी पेन लो, अपना अपना टीचर खुद बन जाओ। समझ में आया? कि आज मैं ईमेल राइटिंग सीखूंगी या फिर आज मैं इंग्लिश सीखूंगी, चलो अपने आप को पढ़ा रही हूँ सपोजिटली। मैंने पढ़ा वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना? तो मैंने अपने आप के लिए लिखे एक्शन वर्ड्स। मैंने लिखा, अच्छा एक्शन वर्ड कौन सा है, जिस चीज जो जो मैं काम करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ दिन में। मैंने काम किया भाई, मैं भाग कर आई, रनिंग की, मैं कूदी, मैंने जंप किया, मैंने स्विमिंग किया, मैं तैरी तो मैंने स्विमिंग किया। ये सारे एक्शन वर्ड्स की लिस्ट बना ली। अब उन्हीं से सेंटेंस बना लिया। अपना टीचर खुद बन जाओ। इसलिए जो तेरे को शर्म है ना, तेरी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तेरे को ऐसा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि ठीक है, मैं भी अच्छा पढ़ा सकती हूँ। ओके, तो अभी प्लीज, आज तो तूने कर दिया, कल मैं दोबारा पूछूंगा, कल तू मुझे और बेटर तरीके से समझाइयो। थोड़े से ना अपने खुद का दिमाग लगाइयो कि और अच्छे तरीके से मैं कैसे समझा सकती हूँ। हाँ, ये मत समझना कि मैं टीचर बैठी हूँ, ये समझना कि ठीक है, मैं तुम्हारे जितनी ही हूँ और मैं तुम्हारे, मेरे को कुछ नहीं आता। सोचो, ये बिल्कुल ब्लैंक कर दो कि मैम को कुछ नहीं आता, मैम तो मेरे से सीखेगी। अब मैम को मैं कैसे ढंग से समझाऊं कि ये क्या है, कैसे समझेंगी, है ना? ऐसे समझो कि बिल्कुल जीरो बच्चा बैठा है ना? ठीक है। खुशबू तो सुबह बिगनर बैच में नहीं थी, कहाँ थी भाई? उसके मैम पेपर चालू है ना, वो कंप्लीट कर रही है। अच्छा, पेपर चालू है। हाँ। ठीक है, फिर कुछ नहीं कह रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कौन बता रहा है? अब जहां से रूपाली ने खत्म किया ना, वहीं से पकड़ो कि हमने साइनिंग ऑफ वर्ड्स लिख दिए थे। अब आगे क्या होगा, ठीक है? अब जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट बनता जा रहा है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड बताते जा रहे हैं, वो अपने आप को एज अ टीचर ही कंसिडर करो कि जहाँ पे पहली टीचर ने खत्म किया, वहां से दूसरी टीचर शुरू कर रही है और वैसे ही समझाएगी जैसे एक टीचर समझाता है। मैं पूरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, बट एटलीस्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा। स्टार्टिंग कसं करतो, इंडियनची जी स्टार्टिंग असते ना, तशी ती कशी करतो आणि इंडियन एंडिंग कशी करतो. इंडियनमध्ये पहिला मी ज्याला पाठवायचं असतं ते इंग्लंडमध्ये असं काय त्याला कौन बता रहा है? कोण सांगते? असं नाही जे आपण पाठवायचं संगीता थी वैसे तो सेकंड नंबर पे। खुशबू बोल रही है, मैं बोल रही हूँ. खुशबू बोल रही है, ठीक है, खुशबू को बोलने दो। बोल बेटा, खुशबू बोल। इसने सेंटेंस बताया नहीं, पैसिव वाला। खुशबू तो ऐसे होती है, मेरे को ना क्लास में ही नहीं आना चाहिए, मैम पकड़ के बैठ जाती है मेरे नाही मैं ऐसे कभी नहीं सकते. को। हाँ संगीता, शुरू करो फिर। प्लीज ना तुम्ही ज्याला अनामिका, नेक्स्ट स्लाइड तुम करना, ठीक है? ठीक है संगीता, स्लाइड तो खुली हुई है, जल्दी शुरू शुरू करो। जब लेटर स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में इन रिप्लाई टू योर लेटर ऐसे लिखकर आगे का लिखते हैं, इन रिप्लाई टू पहले से। और जर आन्सर द्यायचं असेल तो मोर आता तुम्ही
मैं घूमने गई थी। ये बीच में इतनी आवाज किसकी आ रही है? एंडिंग का किसी सोचना। खुशबू बोल रही है। खुशबू तू जो भी बोल रही है मन में बोल भाई, उसकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो हेलो। टेस्ट अगर आता मेरे को तो हेलो, आवाज आ रही है? अश्विनी, आवाज आ रही है क्या? हाँ तो बताओ फिर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बर्डन नहीं कर रही हूँ। एक काम करना है, हाँ मैम। अगर तुम अभी थोड़ा सा मुझे ब्रीफ दे दो, बाकी कल मुझे ढंग से समझाना है, कल तक थोड़ा प्रिपेयर कर लेना कि कैसे क्या मैं मैम को समझाऊंगी, ठीक है? तो हाँ अभी हाँ मुझे प्लीज दो बस कि तुम्हें कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। कितना समझ में? हाँ मुझे थोड़ा समझ में समझा तो पूरा ना। मुझे यही नहीं अनामिका, समझ समझ में आया तुम्हें? हाँ टीचर। अश्विनी अपनी वीडियो ऑफ कर लो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है आई गेस, बंद कर लो, ज्यादा नेट जाएगा। हाँ तो क्या नाम था, मैं अनामिका से पूछ रही थी। अनामिका, क्या तुम्हें समझ में आया ओपनिंग फ्रेज, मतलब मेरा ऑल ओवर क्या आज मैंने जो पूरा समझाया ऑल ओवर, ठीक है पूरा, तो उसमें तुम्हें क्या समझ में आया? हाँ मैंने क्या चीज समझाई, क्या चीज तुम तक कन्वे करी मैंने? ईमेल ईमेल लिखने के टाइम पे वो स्टार्टिंग में अगर बड़ों को लिखना रहेगा तो डियर सर मैडम, वो अगर फ्रेंड को लिखना रहेगा तो डियर हाय या डियर ऐसे लिखने का। और एंड और जो तो ना बाद में एंडिंग में इस यूर फेथफुली ऐसे लिखने का। और अगर किसी को रिप्लाई देना अच्छा मेरा रहेगा एक तो क्वेश्चन है तुमसे, चलो एक क्वेश्चन मेरा है तुमसे कि मैं एक बच्ची हाँ हूँ और मैं ईमेल राइटिंग सीख रही हूँ, ठीक है? अब मेरा हाँ क्वेश्चन है कि मैम मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया डियर सर मैडम, और मैंने हाँ एंडिंग कर दी मेल की योर सिंसियरली से या योर फेथफुली से, ये मुझे समझ में आ गया। अब मैम आप मुझे ये बताओ कि मैं बॉडी ऑफ द ईमेल में या लेटर में क्या लिखूं, मतलब मैं क्लूलेस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बॉडी कैसे स्टार्ट करूं, मतलब मैं ये कैसे लिखना शुरू करूं कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तुम खुद सोचो तुम कैसे लिखो। इथे स्टार्टिंग करायची माझे जर कोणाला विचारले आणि नंतर मग थँक्यू बोलते। तुम यही तो यूज करोगी ना कि यहाँ पे बॉडी जब हम लिखने जाएंगे, जब हम लेटर लिखने जाएंगे, तो हम हाँ क्या करेंगे, हम लेटर लिखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम यही तो लिखते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर दिस लेटर इज इन रिगार्ड ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे कि रिगार्डिंग द लीव, है ना? हाँ regarding the leave for 5 days from the school, as I am going to attend the marriage of my sister or cousin in Pune, है ना? हाँ बन गया? या हाँ फिर आप मैंने आपको मेल भेजा तो आप रिप्लाई दे रहे हो, तो आप ये कहोगे कि मैम कि डियर सर मैडम, दिस
letter is in reply of your concern that yes, I'm going to attend the marriage of my cousin on 24th of August in Pune. That's how I'll not be able to attend the marriage, sorry, attend the class or maybe the exam. हाँ Please grant me a leave for 2 to 3 days and whatever, so जो भी तुम उसमें ऐड करना चाहो. इतना समझ में आया? हाँ ये चीज तुम्हें मुझे समझानी थी कि देखो कि यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. अब हमने तुमने क्योंकि तुमने लेटर लिखना शुरू कर दिया, मेल लिखना शुरू कर दिया कि डियर सर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट एंड दिस इज टू इन्फॉर्म दिस, ऐसे करके शुरू करो. तो ये तो चीज यहाँ पे गिवन है ओपनिंग फ्रेज में, क्लोजिंग फ्रेज में, कि जब आप स्टार्ट, जब फ्रेज इज व्हाट, आपका मैसेज जो आप लिख रहे हो, तो मेरा स्टार्टिंग फ्रेज कहाँ से शुरू होगा कि मैं लेटर क्यों लिख रही हूँ, किसके रिस्पॉन्स में लिख रही हूँ. तो इन रिप्लाई टू योर लेटर, या फिर थैंकिंग टू योर लेटर, या थैंक्स टू योर मेल. अब उसी बॉडी को जब मैं खत्म करूंगी, कौन सी बॉडी, वही जो मैं लिख रही थी, है ना. जैसे मैं छुट्टी मांगी 24 अगस्त को, तो उसको क्लोज कैसे करूंगी, अब खत्म कैसे करना है. खत्म करने के लिए भी ऑप्शंस है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू दैट यू विल ग्रांट मी द लीव और नॉट, है ना, या फिर वॉट एवर सो. ठीक है. इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज इन्फॉर्म मी, है ना. अगर मुझे छुट्टी चाहिए होती है तो मैं क्या बोलती हूँ सर को, मैं लिख के देती हूँ ना कि सर इन केस ऑफ एन इमरजेंसी प्लीज इन्फॉर्म मी, ओके, कि इफ आई एम नॉट अवेलेबल एंड यू नीड समथिंग ऑन अर्जेंट लेवल प्लीज इन्फॉर्म मी, मे माइट बी आई एम एबल ऑन मैसेजेस, है ना. तो ऐसे करके आप काफी सारी चीजें खुद से इन्वेंट कर सकते हो कि क्या चीज आपको कब कब जरूरत है, क्या आप वहां डालना चाहते हो. ठीक है. अब कोई डेफिनेट तो चीज है नहीं ना. यही चीज यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग फ्रेज ऐसे शुरू कर सकते हो और वही मैसेज को आप खत्म इस तरीके से कर सकते हो कि आप लास्ट में सी यू लिख दो, टेक केयर लिख दो, हियर फ्रॉम यू लिख दो. समझ में आ रही है? हाँ मैम. हाँ. अब यही था बस, इसमें और कुछ नहीं था. ओके. अब आप लेटर लिखने के रीजन उसने बता दिया आपको, सॉरी वॉरी लिखना. आप अच्छा ये वाला टॉपिक तो समझा दो, ये तो इजी है. कौन समझाएगा ये वाला, अटैचिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स द्यायचं असेल तर ते लिहावं. अपन का डॉक्यूमेंट देना रहेगा कि कुछ क्वेश्चन नहीं. मग सांग ना. मैडम से तुझे कुछ लेना रहेगा ना तो उधर ये क्या अटैच हाँ डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट. कौन समझाएगा? अनामिका ने समझा दिया. वासंती, हाँ तुम मैम. कर. अजून नहीं. कुछ मैम खुशबू. अच्छा पहले वासंती को करने दो, फिर खुशबू पूरा समझाएगी सबको, क्योंकि खुशबू को नहीं. अरे ब्रीफ करना है बच्चे, क्या हो गया. हम वो जो फटाफट 5 मिनट में ब्रीफ कर. कब तक ऐसे डरेगी, अभी तो करना पड़ेगा ना. चल वासंती स्टार्ट कर फिर. हाँ मैम, हम वो ईमेल लिखते हैं ना, उसमें अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करने होंगे ना, तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, आई अटैच, आई इनक्लोज डॉक्यूमेंट्स. या तो फिर हमें देना चाहेगी सबको कि कैसे लिखेगी अटैचिंग और इनक्लोज डॉक्यूमेंट. जैसे तूने मेल लिखा तो डॉक्यूमेंट लगा दिया, ठीक है. अब तुझे मुझे बताना है, क्योंकि तूने मुझे मेल लिखा है तो तू मुझे बताएगी ना कि मैंने अटैच कर दिया डॉक्यूमेंट, नीचे आपको मिल जाएगा. तो उसके लिए क्या लाइन लिखेगी? ले ले 2 मिनट ले ले, सोच ले, फिर बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसी लाइन को स्टार्ट कर लेना, कोई भी एक लाइन पिक कर ले तीनों में से, उसी को स्टार्ट कर और आगे बढ़ा दे, है ना. हाँ हाँ तो ट्राई कर, तीनों में से कोई भी एक चूज कर ले और फिर उसको, मैंने भी तो इन्हीं से चूज करके आगे बढ़ाया था, ट्राई करके देख कैसे आएगा. हाँ. आई अटैच अबाउट डॉक्यूमेंट. अबव डॉक्यूमेंट. ओके. आगे बस इतना ही.
अच्छा ठीक है, टाइम ले ले। कल मेरे को थोड़ा सा ना ब्रीफ करना दोबारा से कि तुम अपने क्या, तुम्हें अभी समझ में आ गया लेटर राइटिंग इतना वाला, अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स तक सबको? अब कल ना हाँ क्लास होगी तो मैं तुम्हें एक एक सिचुएशन दूंगी कि ऐसे ऐसे लेटर लिखना है। अब तुम मुझे इसी टॉपिक से रिलेटेड उसमें अपने एड ऑन्स बताना, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर रखना उस चीज के लिए कि आज हमें एड ऑन्स बताने हैं। तो अपने माइंड को उस तरीके से प्रिपेयर रखना कि आज मुझे अगर आंसर देना है इंग्लिश में फटाफट तो मैं कैसे दूंगी। मतलब मैं वहाँ पे एक सिचुएशन सिचुएशन एक्टिविटी कहते हैं इसे, कि मैंने ऑन स्पॉट तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और तुम्हें ऑन स्पॉट उस चीज को इंग्लिश में रिप्लाई देना, तो कैसे दे रहे हो, है ना? कैसे हाँ एकदम से लेटर राइटिंग करोगे, कैसे एकदम से ईमेल राइटिंग करोगे? तुम कहीं पे काम कर रहे हो या किसी कॉलेज में हो, मैम ने बोला अभी भी मुझे मेल भेज दो 2 मिनट में, तो कैसे अपने माइंड को गैदर करोगे ईमेल लिखने के लिए, कैसे कैसे चीजें करोगे, है ना? हाँ ऐसे हाँ थोड़ा प्रिपेयर रखना। कल फिर मैं तुमसे एक सिचुएशन सबसे लिखवाऊंगी तो फिर लिखना। अब हाँ मैम। वो खुशबू, खुशबू पैसिव वॉइस तो बता दे कब से लिखा ले रखा है। मैं हाँ कल घूमने गई थी। हाँ, ये तो एक्टिव था, इसका हाँ, पैसिव क्या लिखा? आई एम गो पैसिव क्या लिखा बच्चे? आई एम गो टू टुमारो। आई एम गो टू टुमारो। हेलो, हाँ, आई एम अरे इंग्लिश है तुला सांगते हाँ वही लिखा है। ओके। चुप गया मैम, चुप गया ना। घूमने गई थी वो तो लिखा ही नहीं। और तूने लिखा था आई एम गोइंग फॉर आई वेंट फॉर अ वॉक, यही था ना पहले एक्टिव वाला शायद, है ना? हाँ हाँ, अब उसका पैसिव बनाएगी तो कहेगी वॉक, उसको उल्टा कर देगी ना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे तेरा? वॉक है ना, कि तू वॉक पे जा रही है। अब घुमाएगी सेंटेंस को, पैसिव करेगी तो वॉक पहले आ जाएगा ना। घूमने ऐसा वॉक वाला वॉकिंग इज डन बाय मी, वॉकिंग डन बाय आई से मी। मी हो जाएगा ना। हाँ ऐसे करके थोड़ा वो करना, ऐसे ही करके आएगा, थोड़ा घूम जाता है बच्चे वो। वॉकिंग पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इज डन बाय मी। अभी रुको, मैं एक और वीडियो भेजती हूँ इससे रिलेटेड, क्या पता तुम्हें समझ में आ जाए। हाँ चलो मैम। आज ही मेल वाला ही करो, कल कराती हूँ वाला, ठीक है? इतना बर्डन नहीं लेते। ओके, अभी हाँ खुशबू एक बारी ब्रीफ कर दे, तेरे को क्या समझ में आया मेल वाले में? मेरे वाले में हम्म। स्टार्टिंग मेरे को ना स्टार्टिंग में जिसको भेजना रहता म्हणजे काय बोललेलं मैम सर अभी म्हणजे जिसका नाम नहीं पता रहेगा उसे पर नहीं नहीं सॉरी फ्रेंड को भेजना रहेगा तो भी पर हाय ऐसे ना। हाँ डियर वो भेजने का रहता है। फिर इसके बाद एंडिंग एंडिंग में ये लिखना रहता है केयरफुली सिंसियरली। हाँ इकडे माझं नाव काय अजून और तिथे तुझं ये वो